भाभी कितना भारी है। ओए मैं कितनी हल्की फुल्की हूँ, भारी तो तू है। अरे मैं आपकी बात नहीं कर रहा, सामान की बात कर रहा हूँ। अच्छा उठा उठा, कसरत हो जाएगी तेरी। आपकी कसरत के चक्कर में ना मेरी हसरत मिट्टी में मिल जाएगी। अगर कॉलोनी की खूबसूरत लड़कियों ने मुझे देख लिया तो। तान्या, हाय चंदू दीदी, कैसी है तू? मैं एकदम मस्त। अच्छा चंदू दीदी, जिसकी शक्ल खुद कौवा जैसी हो ना, एक्चुअली उसे अपना मुंह ढक के रखना चाहिए। अरे पर तान्या, यहाँ तो कोई कौवा है नहीं, तो तू किसका मुंह ढकेगी? एक कौवा है जिसकी पुरानी आदत है काव 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 करने की, पर मुझे तो अब भी नहीं दिख रहा। ओए ऊपर क्या देख रहा है? आईना देख ले, खुद समझ में आ जाएगा। भाभी हमारे आईने में कौवा रहता है क्या? अबे गधे, वो तुझे कौवा बोल के निकल गई। अच्छा मुझे मुझे कौवा बोला? चाइनीज चुईया? मैं मम्मी जी को बताऊंगा इसकी तो। हे बाबा जी, ये दोनों ऐसे ही लड़ते रहे तो इन दोनों का रिश्ता टूट जाएगा और मुझसे तान्या जैसी सहेली छूट जाएगी, और फिर मम्मी जी अपनी पसंद की बहू ले आएंगी। नहीं नहीं, मैं इनका रिश्ता टूटने नहीं दूंगी। खामोशियां बेचैनियां नादानियां। क्या? उसने तुझे कौवा कहा? हाँ मम्मी जी। मम्मी जी, अगर पप्पू की शक्ल करीब से देखो ना तो कौवे से थोड़ी मिलती जुलती तो है। ओए तो चुप कर। ये ठीक है कि मेरा पुत्र कौवे जैसा है, पर इसका ये तो मतलब नहीं ना कि कोई लड़की से कौवा कहे। हाँ मम्मी जी, और नहीं तो क्या। कोई बात नहीं पुत्र, तू बिल्कुल फिक्र मत कर। मैं उसकी मम्मी से उसकी शिकायत करूंगी, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। ओहो, ये सब क्या हो रहा है? पप्पू, तू घोड़े जैसा होकर मम्मी जी से बच्चों की तरह शिकायत कर रहा है। ए बहू, तू तो चुप ही कर। तेरे को याद है कैसे लड़के गए थे वो लोग मुझसे? और वो तानिया भी तो मेरे पुत्र से लड़के गई है। कह रही थी ना माँ का लाडला, तो है मेरा बच्चा माँ का लाडला। सच मम्मी जी, मैं आपका लाडला हूँ ना। हो, अगर कह दिया तो क्या मेरी जान ही ले लेगा? आज के बाद तू तानिया से बात नहीं करेगा, उसके दूर दूर तक नहीं फटकेगा, वरना टोंगे तोड़ देनी मैं तेरी। अरे यार, ये मामला तो बिगड़ता ही जा रहा है। मम्मी जी, लेकिन पप्पू और तान्या एक दूसरे से प्यार करते हैं ना? ए बहू, भाड़ में गया प्यार और तेल लेने गया दुलार। मेरा पुत्र तानिया से बात नहीं करेगा। हाँ, पर मम्मी जी, मैं इतनी जल्दी तानिया जैसी कमाऊ, सुंदर और टिकाऊ बीवी का जुगाड़ कहां से करूंगा? ओए लायका, तू समझ नहीं रहा है। उसका शादी से पहले ये हाल है तो शादी के बाद तो वो तुझ पे राज करेगी, ये अत्याचार करेगी ना, तुझसे पूरे घर का काम कराएगी, सब्जियां मंगवाएगी, बाथरूम से लेकर गार्डन तक की सफाई कराएगी तुझसे, अपनी सहेलियों के सामने तेरा मजाक उड़ाएगी, जोरू का गुलाम बना के रख देगी तुझे। क्या? हाँ पुत्र। हाय बाबा जी, एक बेटे को तो नहीं बचा सकी इस जाल से, अब दूसरे को नहीं फंसने दूंगी। हाँ। क्या मतलब मम्मी जी? अगर मैंने तुझे मतलब समझा दिया ना तो दुख बड़ा लगना है तुझे। ओए पप्पू देख, तू चिंता मत कर पुत्र, मैं ना तेरे लिए तानिया से भी अच्छी लड़की ढूंढूंगी अपनी पसंद की। पुत्र, मैं आज ही दुल्हन ढूंढने की मुहिम चलाती हूँ। हाँ। हे बाबा जी, जब तक ये मम्मी का छपरा पप्पू पर रहेगा, तान्या नाम की बारिश तो होने से रही इस घर में। इसलिए मुझे सबसे पहले इस छपरे का छपरा गुल करना होगा। पर कैसे करूं? आइडिया। मम्मी जी क्या कर रही हैं? पुत्र, मैं ना झूला झूल रही हूँ। आपको किसी ने गलत बता दिया है, ये सोफा है, झूला नहीं। क्या काम है? वो क्या है ना मम्मी जी, मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। क्या बोली तू? मैंने कुछ गलत कह दिया क्या? मुझे अपने कानों पे यकीन ही नहीं आ रहा। तूने तो अपना जीवन धन्य कर लिया। ठीक है पुत्र, ये ले, ये बैठ के कपड़ों को तय लगा और मेरी मदद कर। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। मैं इन कामों में मदद नहीं करना चाहती मम्मी जी आपकी। फटे मुंह नलायक कहीं की। ए, मेरा आशीर्वाद वेस्ट करा दिया। लाला, मेरा आशीर्वाद वापस दे। अरे मम्मी जी, आप सुनिए तो सही। मैंने बहुत सोचा, बहुत समझा,
बहुत जाना, फिर माना कि आप बिल्कुल सही कह रही हैं। लो जी, मैं तो जब से पैदा हुई हूँ ना तब से ही ठीक कहती हूँ। हाँ वो तो है। खैर मम्मी जी, मैंने अभी क्या माना है वो ये है कि तान्या के बारे में आपके विचार बिल्कुल सही है और वो लड़की हमारे घर के लिए और पप्पू के लिए बिल्कुल सही नहीं है। मैं ना पप्पू के लिए अपनी पसंद की दुल्हन लेकर आऊंगी। उसी के लिए मम्मी जी, उसी के लिए मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। क्या मतलब? मतलब ये मम्मी जी कि मैंने मैट्रिमोनियल वेबसाइट से पप्पू के लिए बहुत अच्छी अच्छी लड़कियां ढूंढी है। आप बस उनमें से पप्पू के लिए बेस्ट बहू चुन दीजिए। ओए हाय हाय हाय, ए बहू, जितनी तू मूर्ख दिखती है ना उतनी है नहीं। ए, जल्दी से लड़कियों को बुला ले, उनमें से मैं बहू सिलेक्ट करूंगी। हाँ मम्मी जी, वो बस आती होंगी। मैं नाश्ता बुला लेती हूँ, तू कार साफ कर ले, ठीक है? वाह, अब देखिएगा मम्मी जी, ऐसी ऐसी लड़कियां सेट की है ना कि अगर आपका लड़कियों पर से विश्वास न उठ गया तो मेरा नाम भी चांदनी वर्मा नहीं। पापा जी, अपने पुत्र के लिए ऐसी लड़की ढूंढूंगी कि दुनिया देखती की देखती रह जाएगी। उफ। मम्मी जी, ये है रीटा। पुत्र नमस्ते। व्हाटएवर। देखिए, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, शादी के बाद मैं यहाँ नहीं रहने वाली हूँ। आपका बेटा मेरे घर पर मेरे बड़े वाले बंगलों में रहेगा। मंजूर है तो बोलिए। हाय रब्बा, तू मेरे पुत्र को घर जमाई रखेगी? हाँ हाँ, घर जमाई नहीं बनेगा तो मेरे 26 कुत्तों को कौन संभालेगा? फटे मुंह, नहीं तो कुत्ते संभालने के लिए शादी करना चाहती है? ओके ओके, मैं इस काम के पैसे भी दे दूंगी। अब तो ठीक है। आओ मम्मी जी। मम्मी जी, ये है गीता। हाय महारानी जाए, मां सदके जाए, कितनी संस्कारी लड़की है। बैठ पुत्रे, बैठ जी, आया तो है, ये ले सेब खा। वो सब तो ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि इस फल को पेड़ से किसी ने तोड़ा है या फिर खुद ब खुद नीचे गिरा है? लो जी, ये कोई रुपए का भाव थोड़े है कि अपने आप गिर जाएगा। जरूर किसी ना किसी ने तोड़ा ही होगा ना। फिर तो मैं ये फल नहीं खा सकती। अच्छा जी। क्यों? आंटी जी, आपको पता है पेड़ पौधों में भी जान होती है और ये फल तो उन पेड़ के बच्चे हैं और किसी ने बड़ी बेदर्दी से उसके बच्चों को उससे अलग कर दिया। ये तो मर्डर हुआ ना। है? और मैं आप लोगों का साथ नहीं दे सकती। नहीं पुत्र, केला खा ले, केला। अरे मम्मी जी, ये है कविता। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते पुत्र, नमस्ते। हाय रब्बा, कितनी सुंदर लड़की है। हाँ, वो तो मैं हुई और मैं शादी के लिए भी रेडी हूँ। सच? हाँ, बस कॉन्ट्रैक्ट बनवा लीजिए जल्दी। कॉन्ट्रैक्ट? 1 साल का शादी का कॉन्ट्रैक्ट। और हाँ, इस बीच में आपका बेटा अगर मुझे जमा तो आगे शादी एक्सटेंड करवा लेंगे, वरना टाटा बाय बाय। क्या? और हाँ, इस बीच बच्चे के लिए तो बोलना ही मत। हाय रब्बा। मम्मी जी, अब आपको कैसा लग रहा है? सब धुंधला धुंधला लग रहा है। मम्मी जी, आप भी ना स्टाइल मारने के लिए अपना पावर वाला चश्मा नहीं पहनेंगी तो सब धुंधला ही लगेगा ना। हटाए मुंह, नालायक। उस कारण नहीं, इस तरह की लड़कियों को मिलूंगी तो दुनिया तो धुंधली लगेगी ना। क्या बात कर रही है मम्मी जी, वो लड़कियां तो कितनी अच्छी थी। वो कुड़ियां नहीं थी, जहर की पुड़ियां थी वो। नहीं नहीं मम्मी जी, ऐसे कैसे? वो फल खाने वाली लड़की कितनी संस्कारी थी वो, और वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज वाली लड़की कितनी समझदार थी वो। ए बहू, अगर तू अब बोली ना तो सर दर्द से फट जाना है मेरा। पता नहीं भी किस किस टाइप की लड़कियां दुनिया में पैदा होने लगी हैं। पर मम्मी जी, आजकल तो ऐसी ही लड़कियां मिलती हैं। तान्या जैसी सब आउटडेटेड थोड़ी ना होती हैं। हाँ, आउटडेटेड। तान्या कितनी बोरिंग थी ना। बोरिंग। हाँ,
सबको रिस्पेक्ट देना, सबका ख्याल रखना, सबके लिए अच्छा अच्छा खाना बना के लाना, छी छी छी, बस यही आता था उसे। तानिया, ए बहू, मुझे तानिया चाहिए, जल्दी से बुला तानिया को। अरे मम्मी जी, लेकिन वो लड़की हमारे खानदान के लिए अच्छी नहीं है, आप ही ने तो कहा था। उल्लू थी, गधी थी, बेवकूफ थी। बोल देगा ये मम्मी जी, बहुत अच्छा लग रहा है। चपेड़ मारने दे रहे हैं। बहू सुन, वो ना तेरी सहेली है, तू कहेगी तो मना नहीं करेगी, उसको बुला ले। पर मम्मी जी, आपकी इज्जत का क्या? नहीं नहीं, आपकी इज्जत के साथ कोई खिलवाड़ करे मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ, इज्जत गई तेल लेने। नहीं, मेरे कहने का मतलब है मैं सब सह लूंगी। बहू तू प्लीज तानिया को बुला ले। तानिया। वाह, 1 विकेट डाउन। मम्मी जी तो आ गई मुट्ठी में, अब है पप्पू की बारी। खामोशियां बेचैनियां